फिल्मों में। आखिरी बात तारिक टैडी के साथ क्या हुई है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? तारिक टैडी साहब की आखिरी मेरे साथ बात हुई है कि इस साल मैं तुहाडे नाल हज जाना है, ये हुई थी। आखिरी बात मैं इस साल तुहाडे नाल हज जाना है, मेरा नाम लिख लो, ये आखिरी बात ही यादगार है। तारिक टैडी साहब का जनाजा आपने पढ़ा है? जी मैं, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। अच्छा, तारिक टैडी साहब माली तौर पर ठीक थे, कहीं पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने नहीं ये तो ऐसी बात है? नहीं, देखो मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहा। अल्हम्दुलिल्लाह फनकार बरादरी ने उनको गिरने नहीं दिया, उनके साथ रहे। मैंने मूवमेंट शुरू की तो करी, तो हो भी गया है, वो फरूक अस्पताल के भी पैसे हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपस में एक शीर व शकर हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। सोहेल साहब, ठाकुर साहब, सखी सरवर साहब, हमारा वैसे भी अल्लाह पाक ने उनको बहुत पैसे दिए थे। फनकार कम्युनिटी जो है, अब उनका बेटा है तारिक टैडी साहब का, हुकूमत उनको जॉब दे ना दे, उनको इमदाद दे ना दे, तो आपकी कम्युनिटी उनके बेटे के लिए क्या करेगी? हमारे लिए हमारी जान हाजिर है उनके लिए। वो जैसे पहले भी आएंगे, काम भी मिलेगा, हम घरों में भी जाएंगे, ऐसे हमारे एक सिस्टम मौजूद है। हम इसको ओपन नहीं करते क्योंकि कोई हमने कोई किसी से चंदा और से तो लेना नहीं। मैं क्या बताऊं कि हम सब लोग इसका ख्याल करते हैं। मेरे मोबाइल में इतने हमारी बेटियों के, फनकार बेटियों के, भाइयों के फ़ोन हैं, अल्लाह पाक हर तरफ से मदद करते हैं। तारिक टैडी साहब ने हज पे जाना था आपके साथ, लेकिन वो नहीं जा सके, अल्लाह उनकी नीयत जिंदगी कबूल उनकी करे। इतनी लिखी थी, क्या आप उनके बेटे को लेके जाएंगे? मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा इंशाल्लाह, सोनू इंशाल्लाह सोनू आपके साथ इंशाल्लाह, जाएगा। क्यों नहीं जाएगा। अच्छा, इंडिया के अंदर फनकारों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है, यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं आया। आप क्या समझते हैं कि ये एक कमी नहीं है? हम लोग जो है ना, एक बात याद रखें, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, अल्लाह हमारे साथ होना चाहिए। हुकूमतें तो आपको पता ही है बेचारी खुद परेशान रहती हैं, कैसी रहना भी है कि नहीं रहना, लेकिन अल्लाह पाक हमारे साथ है। अल्लाह हमारी हुकूमतों पे भी रहम करे। अस्पताल में जब मुलाकात हुई तो आखिरी बात क्या हुई थी तारिक टैडी साहब? वो नहीं, बेहोश थे, उसमें कोई बात बेहोश थे। अच्छा, तारिक टैडी साहब की उम्र 46 साल थी, बड़ी कम उम्र थी। आमतौर पर देखें फनकार ज़्यादातर इसी एज के अंदर को या तो जिगर, गुर्दों, फेफड़ों की बीमारियाँ लगती है। इसकी वजह क्या है? क्या ऐसी कोई खुराक है या कोई टाइमिंग ऐसी है जिसकी वजह से सब कुछ होता है? सारी रात जागना, सारा दिन हमने सोना, सारा दिन वो खाना टाइम पे नहीं खाना, बेटाइमा खाना तो ज़्यादा खा लेना। तो ज़रा फितरत के जो लॉज हैं, जब हम उनको क्रॉस करेंगे तो नुकसान तो होता है। जब अल्लाह ने एक टाइमिंग बताई है रात को सोने के लिए, दिन तो सुबह को सोए रहना, रात को जागते रहना, बेटाइमी खाना खाना, और खाने का भी बाहर से खाना, घरों के खाने बाहर के ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये जो फितरत की हम मुखालफत करते हैं ना, ये उसकी वजह। अच्छा, तारिक टैडी साहब के बारे से कोई यादगार वाक़या जो आप समझते हैं कि इनकी शख्सियत को बाकी लोगों से मुमताज़ करता है? कोई ऐसी बात जो मुझे तो उनका वो पहले दिन का ही वाक़या, जब वो मैं सेट पे था अलहमरा वन में, तो कोई फनकार मिस था, यानी बीमार था या नहीं आया था, तो मैंने देखा अचानक एक बच्चा सेट पे आ गया। मैं कोई बच्चा किधर आ गया? तो वो तारिक था, और पूरी लाइनें याद थी उसको, यानी, और ऐसा मुझे वो उसका वो खूबसूरत सा चेहरा याद है। आज वो हमसे बिछड़ गया, अल्लाह पाक उसके दर्जे बुलंद करे और हमें उसके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि जो फनकार हजरात हैं उनकी भी पेंशन होनी चाहिए? क्योंकि जब भी जो फनकार जो है, जब उसमें कुव्वत नहीं रहती तो उसके बाद उससे नज़रअंदाज किया जाता है, और फिर एक वक्त आता है, ऐसा लगता है, खबर आती है कि कसम कुर्सी की ज़िंदगी में सिर्फ फनकार की नहीं, हर पाकिस्तानी जब वो काम के काबिल न रहे तो उसका हुकूमत की तरफ से, बैतुल माल की तरफ से हिस्सा होना चाहिए। और जैसे हमारे बड़ों के ज़माने में, खुलफा राशिदीन के ज़माने में, हर शहरी का एक वजीफ़ा मुकर्रर था, बच्चा पैदा होते ही हो जाता था। सिर्फ फनकार नहीं, तमाम पाकिस्तानी जितने हैं सबका हक। इमरान साहब बहुत बड़ा नाम था हमारी इंडस्ट्री का, लोग पसंद भी करते थे, सीनियर थे, नौजवानों को काफ़ी सीख मिली। उनकी कमी पूरी हो सकेगी इतने बड़े फनकार की? देखो बेटे, कमी तो किसी की भी नहीं पूरी होती। एक पत्ता भी गिर जाए तो उसकी कमी भी पूरी, वो पत्ता वही था। तो हर एक को अल्लाह ने अपनी पहचान दी है, वो कमियां नहीं कभी पूरी हुई। कोई अच्छा उनसे आ जाएगा, कोई उनसे कम आ जाएगा, लेकिन वो कमी नहीं पूरी हो सकती। सर कोई याद है तारिक साहब की? मैंने अभी बताया कि तारिक की तो पहली मुझे हंसी आती रहती है। तो
اور ایک یہ بھی یاد ہے کہ کئی دفعہ وہ بہت ساری جھکنے کرنا چاہتے تو مجھے کہتے ہیں کہ ڈیڈی تسی بچوں نکل جاؤ تانوں کر دے من شرم آندی ہے. تو یہ اس کا پیار کو بلانے والی چیز تو نہیں ہے. بحیثیت شخصیت کیسے تھے؟ اس کا اندازہ جیسے ہمارے ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا پتہ ہمارے جنازوں سے چلے گا کہ ہم کیا تھے. تو آج ان کا جنازہ دیکھ کے میرا خیال اندازہ نہیں ہوا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پورے فنکار نیک سب آئے ہیں, سب دعا میں شامل ہوئے ہیں اور سب روتے ہوئے شامل ہیں. اس سے زیادہ میں نہیں ان کا کچھ کہہ سکتا. بہت بہت شکریہ.